हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां पर उत्तराखंड सब्जेक्ट आता है उसके लिए हम लोगों ने उत्तराखंड के भूगोल पर अभी सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो उन्हीं सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं। जरा देखते हैं आज उत्तराखंड के भूगोल में उत्तराखंड में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आप लोगों का पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने उत्तराखंड की अवस्थिति मतलब अक्षांश और देशांतरीय स्थिति को हमने कंसेप्ट के माध्यम से समझा था। आज हम लोग समझते हैं सीमाएं। सभी लोगों को ये बेसिक जानकारी है, लेकिन बेसिक जानकारी में से भी प्रश्न गलत होते हैं। आप लोग खुद को चेक करना कि क्या आप लोगों के प्रश्न गलत होते हैं या नहीं। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। हम लोग आज सीमाओं पर बात करते हैं। उत्तराखंड की बाउंड्रीज या सीमाएं। तो हम लोग दो प्रकार से सीमा का विभाजन करेंगे। यहां पर एक सीमा को कहेंगे, यहां पर जो एक सीमाएं आएगी हमारे यहां पर जी, उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं। और दूसरा है हमारा राजनीतिक सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं। अब सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि भौगोलिक सीमा क्या होती है और राजनीतिक सीमाएं क्या होती है। सबसे पहले हमें यही जानना है। इनकी परिभाषा देखें तो हम लोग कहेंगे जो प्रकृति के द्वारा तैयार है वो सीमाएं भौगोलिक, और जो मानव के द्वारा बनाई गई है वो सीमाएं राजनीतिक। प्रकृति किस प्रकार से सीमाएं बनाती है तो हम लोग कहेंगे नदी नालों के माध्यम से या पर्वतों के माध्यम से एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से विभाजन कर देती है प्रकृति। जैसे हम लोग कहें कि आपका क्षेत्र उधर पड़ता है, हमारा क्षेत्र इधर पड़ता है, और इस बीच में हम लोग देखें या तो कोई नदी नाला आ जाए या कोई पर्वत आ जाए, तो हमारे और आपके बीच में जो सीमा पर्वत ने बनाई है इस सीमा को बोलेंगे हम लोग यहां पर प्राकृतिक सीमाएं। तो प्राकृतिक सीमाओं को हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार की होती है प्राकृतिक सीमाएं। अब राजनीतिक सीमाओं की बात करते हैं हम लोग कि राजनीतिक सीमाएं किस प्रकार से होती है। तो राजनीतिक सीमाएं वे सीमाएं हैं जो मानव ने तैयार की है। आप लोग समझते हो, जो मानव के द्वारा तैयार है वे सीमाएं राजनीतिक है। मानव अपने खेत पर भी सीमाएं बना लेता है। बीच में आप लोग देखते हो कि बीच में जो जिस प्रकार से डोल वगैरह बना देता है तो मानव की सीमाएं है वे। उसी के साथ में हम लोग देखते हैं देश, हमारा देश है और हमारा देश दूसरे देश के साथ सीमा बना रहा है। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से तारों की बाड़ बना दी जाती है हमारे देश और दूसरे देश के बीच, या किसी भी देश के बीच जो तारों की बाउंड्री तैयार की जाती है, या किसी भी प्रकार से हम लोग वहां पर स्तंभ या खंबे लगा करके सीमा बनाते हैं, वो मानव के द्वारा तैयार है। वही सीमाएं हमारी राजनीतिक सीमाएं। तो हम लोग राजनीतिक सीमाओं को पढ़ रहे, कैसी सीमाएं होती है, और भौगोलिक सीमाओं को। अगर उत्तराखंड में पढ़ेंगे हम लोग राजनीतिक सीमाएं तो इन्हें दो पार्ट में बांटकर पढ़ोगे। एक पार्ट देखोगे आप लोग अंतरराज्यीय सीमाएं, अंतरराज्यीय सीमाएं। एक पार्ट पढ़ेंगे आप लोग अंतरराज्यीय सीमाएं। दूसरा पार्ट पढ़ोगे आप लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। एक पार्ट आप लोग ये पढ़ोगे। तो उत्तराखंड में दो पार्ट पढ़कर चलोगे आप लोग, किस प्रकार अंतरराज्यीय सीमाएं हैं और किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। अब अंतरराज्यीय सीमाएं किसे कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किसे कहते हैं, बिल्कुल शेड्यूल में एक क्रम से पढ़कर चलेंगे आप लोग। भले ही आप लोग को जानकारी के, लेकिन बातें क्लियर करनी है जी सारी। आप लोग कहां कमी करते हैं कहां नहीं करते हैं देखते रहना जी आप लोग जरा। अंतरराज्यीय सीमा किसे कहते हैं, अपने ही देश के राज्य जब आपस में सीमाएं बना रहे हैं तो उसे कहते हैं अंतरराज्यीय सीमाएं। अपने ही देश के राज्य, हम लोग कहेंगे अपने ही देश के राज्य, अपने ही देश के राज्य जब सीमाएं बनाते हैं, अपने ही देश के राज्य सीमाएं बनाते हैं तो उसे अंतरराज्यीय सीमाएं कहेंगे। जब हम लोग देखें दूसरे देश के साथ, दूसरे देश के साथ, दूसरे देश के साथ सीमाएं बनती है, दूसरे देश के साथ जो सीमाएं बनती हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कहते हैं। अभी तक केवल हम लोगों ने परिभाषा सीखी है कि भौगोलिक सीमाएं कैसी होती है, राजनीतिक कैसी होती है। तो हम लोग कहेंगे ये सीमा है प्रकृति द्वारा तैयार, प्रकृति के नदी नालों, प्रकृति के नदी नालों या पर्वतों के माध्यम से, पर्वतों के माध्यम से बनती है जो भौगोलिक सीमाएं होती है।
उसी प्रकार से राजनीतिक सीमाएं हम लोग देखें तो राजनीतिक सीमाएं कैसे? मानव द्वारा तैयार सीमा, मानव द्वारा तैयार, जो मानव द्वारा तैयार की गई वे राजनीतिक सीमाएं हैं। चलिए बात करते हैं अब हम लोग भौगोलिक सीमाएं कौन कौन सी है उत्तराखंड में और राजनीतिक कौन सी है। सबसे पहले हम लोग भौगोलिक सीमाएं देखेंगे कि कौन कौन सी भौगोलिक सीमाएं उत्तराखंड में है। तो बात करते हैं इन पर, जरा हटा दे इसे यहां से। तो हम लोग भौगोलिक सीमाएं पढ़ने जा रहे हैं जी उत्तराखंड में, उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं। बात करते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाओं की। तो यहां पर एक हल्का सा मैप हम लोग उत्तराखंड का ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर जी, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग देखकर चल रहे हैं जी उत्तराखंड के मैप को। हम लोग कुछ डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं उत्तराखंड में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, थोड़ी सी उनकी जानकारी लेते हैं। तो ये हमारा होता है यहाँ पर उत्तरकाशी, ये हमारा उत्तरकाशी है। और इसी में देखें हम लोग यहाँ पर, ये हमारा चमोली है, इधर ये चमोली, ये चमोली है। और ये हमारा इधर पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़। इधर हम लोग कहें ये चंपावत है। और ये हमारा उधम सिंह नगर, यूएस नगर, ये हमारा उधम सिंह नगर। ये हमारा देहरादून पड़ता है यहाँ पर, देहरादून इधर लिख देते हैं जरा थोड़ा हम, ये देहरादून है, देहरादून ये यहां पर जी। और ये नीचे हरिद्वार है। बाकी की आवश्यकता नहीं है अभी आपको, क्योंकि हम लोग भौगोलिक सीमाएं पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा देखें हम लोग, तो हम लोग देखते हैं यहां पर, यहां से एक नदी चलती है और इस प्रकार से सीमा से लगती हुई, और इस प्रकार की बाउंड्री यहां पर चंपावत से होते उधम सिंह नगर से निकलती हुई इस प्रकार निकल जाती है। तो ये नदी जो आ रही है यहां पर जी, इस नदी को देखते हैं पिथौरागढ़ के और चंपावत के किनारे किनारे से होते इस प्रकार से ये नदी आ रही है। और इधर देश पड़ता है हमारा पड़ोसी देश, उसका नाम है नेपाल। इधर नेपाल देश है, नेपाल देश। और देखो उत्तराखंड के मध्य जो भौगोलिक सीमा बना रही है, वो भौगोलिक सीमा बना रही है हमारे यहाँ पर एक नदी है। और इस नदी का नाम हम लोग पढ़कर चलेंगे, ये नदी कौन सी होगी? काली नदी, इसे कहेंगे हम लोग काली नदी। इस प्रकार से आ रही है, ये नदी है काली नदी। तो काली नदी हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के किस ओर सीमा बना रही, तो हम लोग कहेंगे पूर्व ओर। पूर्व में उत्तराखंड की सीमा काली नदी बना रही है। अगर इधर देखकर चले हम लोग पश्चिम में, इधर पश्चिम में पढ़कर चले, तो हम यहां पर देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश है, इधर ये हिमाचल प्रदेश है। इसे हटा देते हैं इधर से जरा हम लोग। ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है और ये यहां से लेकर, और हम लोग पढ़कर चलते हैं देहरादून के इस पार्ट तक, तो लगभग हिमाचल प्रदेश फैला पड़ा है, उत्तरकाशी से लेकर देहरादून। इधर यहां तक देखें हम लोग, तो यहां से यहां तक ऊपर ये चीन का एरिया है, ऊपर चीन, ये चीन है यहां से लेकर, और ये जो सीमा है इधर ये चीन की है यहां तक। और ये यहां से चल रहा है तो ये नेपाल का एरिया है, इधर ये नेपाल। और इसे देखें तो ये हमारा इधर हिमाचल का एरिया, और ये सारा बचा है इधर, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया है। इसे हम लोग उत्तर प्रदेश के एरिया को जानेंगे। अभी ध्यान दे जरा, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग केवल भौगोलिक सीमा की बात कर रहे हैं अभी। ये हमारे राजनीतिक सीमा बनाने वाले हैं सारे, लेकिन हम लोग भौगोलिक सीमा पढ़ रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा तैयार है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इधर एक हिमाचल प्रदेश में एक नदी निकलकर चलती है हिमाचल प्रदेश से, उस नदी का नाम है यहां पर जी, हम लोग पढ़ेंगे जी रूपिन नदी। यहां पर उत्तरकाशी में आती है एक नदी इधर से निकलते हैं, यहां तक उत्तरकाशी तक पहुंच रही है नदी को हम लोग पढ़कर चलेंगे, जो उत्तरकाशी तक आ रही है।
इधर चमोली और उत्तरकाशी की सीमा से भी एक नदी निकल कर आ रही है और उत्तरकाशी में इस प्रकार आ रही है। इधर से आ रही है जो नदी, ये है हमारी रूपिन, और जो ये नदी आ रही है ये नदी है हमारी सुपिन, सुपिन नदी। तो रूपिन नदी और सुपिन नदी, ये दो नदी यहां पर जो उत्तरकाशी के इस क्षेत्र में आकर मिल रही है, तो हम लोग कहेंगे जैसे ही ये नदी मिलती है तो इस प्रकार से हम लोग देखकर चलते हैं, इन दोनों नदियों के नाम को हम लोग टोन्स के नाम से भी पुकारेंगे। फिर ये नदी इस प्रकार बाउंड्री बनाते हुए आगे चल देती है। ये इधर से रूपिन आई, इधर से सुपिन आई है। इधर स्वर्गारोहिणी पर्वत पड़ता है, स्वर्गारोहिणी पर्वत से निकलकर सुपिन आ रही है, और इधर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हमारी रूपिन आ रही है। और यहां से हम लोग जानेंगे इसे टोन्स नदी के नाम से। रूपिन और सुपिन को हम लोग क्या कहेंगे यहां पर जी? टोन्स नदी। टोन्स नदी, टोन्स नदी हम लोग जानेंगे। और यहां से होते हुए ये नदी आगे इस प्रकार चलते हुए, ये नदी जा रही है आगे, और इस प्रकार से देहरादून होते हुए यहां पर आगे निकल जाती है नदी। लेकिन रास्ते में ही ये नदी जो आ रही है यहां पर देखेंगे यमुना नदी से मिल जाती है, यमुना नदी से मिलती है। अब ये यमुना नदी से जो मिलती है ये नदी आगे चलकर हम लोग देखेंगे ये यमुना नदी के नाम से जाएगी, आगे ये यमुना नदी के नाम से निकलेगी। तो हम लोग एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि टोन्स नदी ने भी हम लोग देखकर चलेंगे इधर सीमा बनाई, और साथ में जब ये यहां से चली है तो यहां से हम लोग नाम देकर चलेंगे इसका यमुना नदी, यमुना नदी यहां से नाम देकर चलेंगे। तो यमुना नदी ने भी सीमा बनाई। ये सीमा कहां हो रही है? पश्चिम में। तो हम लोग देखकर चलेंगे पश्चिम में कौन कौन सीमा बना रही है, एक तो टोंस नदी और एक यहां पर यमुना नदी। और पूर्व में कौन बना रही है? काली नदी। ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित सीमाएं हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग पढ़े कि ये जो एरिया यहां पर पड़ रहा है हमारा दक्षिण में, इस एरिया की अगर हम लोग बात करके चले यहां पर जो दक्षिण में पड़ रहा है, इसे दक्षिण वाले को जानेंगे हम लोग। यहां पर जो एरिया है यहां से हम लोग देखें तो ये तराई वाला एरिया है, इधर देखकर चले हम लोग, ये तराई वाला एरिया फैला पड़ा है इधर सारा, ये तराई वाला एरिया है। इस एरिया को जाने हम लोग, तराई वाला क्षेत्र है ये दक्षिण में, दक्षिण मध्य में या दक्षिण पूर्व में जी, हम लोग इस एरिया को जानेंगे। यहां पर ये एरिया कौन सा पड़ेगा आपका? तराई। तो इधर दक्षिण में जो सीमा लग रही है वो तराई वाले क्षेत्र की, तो ये कहेंगे हम लोग यहां पर जो पड़ेगा एरिया आपका तराई। ये एरिया कहां पर है? तो इसे हम लोग कहेंगे दक्षिण, या कहेंगे दक्षिण मध्य, या दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं आप लोग। हम लोग कहे दक्षिण पूर्व, ये थोड़ा पूर्व की ओर को निकला हुआ है तो दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं आप लोग इसको यहां पर। तो दक्षिण या दक्षिण मध्य या दक्षिण पूर्व। पूर्व में काली नदी, पश्चिम में देखे तो पश्चिम में मिल रहे हमारी कौन? टोंस नदी। ये दोनों कहां है? पश्चिम में। ये दोनों कहां पर है? ये दोनों पश्चिम में है। और उत्तर की अगर बात करें हम लोग चीन वाले एरिया में यहां पर, तो चीन वाले एरिया में देखें यहां पर, तो यहां पर हमारा पर्वत फैला पड़ा है, उत्तर में हमारा पर्वत फैला पड़ा है यहां पर। और पर्वत कौन सा हमारा जो मिलेगा यहां पर? तो हम लोग पर्वत का नाम देंगे यहां पर, ये हमारा पर्वत है हिमालय। उत्तर में हिमालय पर्वत यहां पर विस्तार, उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, हम लोग देखकर चले। वृहत हिमालय मुख्य रूप से यहां पर देखने को मिलता है जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जी। ये हमारा हिमालय उत्तर में। हम लोग केवल भौगोलिक विभाजन की बात कर रहे हैं यहां पर, उत्तराखंड में केवल भौगोलिक विभाजन की भौगोलिक सीमाएं कौन सी है उत्तराखंड की। तो भौगोलिक सीमा में हम अब अगर संक्षेप में जानेंगे कि संक्षेप में उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा कौन सी होगी, तो बात करते हैं। इसे हटा देते हैं जरा यहां से। हमने कहा उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में जो भौगोलिक सीमा है, हमने उत्तर में क्या पढ़ा? हिमालय। उत्तर में पढ़ेंगे हिमालय, उत्तर में हिमालय। इसी के साथ हम लोग देखेंगे यहां पर जी दक्षिण या दक्षिण मध्य, दक्षिण मध्य कहे दक्षिण पूर्व कहे, यहां पर पढ़ेंगे तराई, तराई क्षेत्र। इसी के साथ नेक्स्ट देखें हम लोग पूर्व, पूर्व को क्या पढ़ेंगे हम लोग यहां पर जी? काली नदी, जो नेपाल की ओर है काली नदी, काली नदी। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे पश्चिम, पश्चिम में हम लोग जानेंगे यहां पर, तो पश्चिम में देखेंगे यहां पर जी हम लोग टोंस, टोंस। और यमुना नदी भी आई थी देहरादून में यहां पर जी सीमा बनाई, तो यमुना नदी भी कुछ क्षेत्र में आपकी सीमा बना रही है, टोंस या यमुना नदी। अब एक बात और ध्यान रखना, जो एक काली नदी है इसी को हम लोग शारदा के नाम से भी जानते हैं नेपाल में। नेपाल में यही काली नदी आपकी शारदा भी कहलाती है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने भौगोलिक विभाजन किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे हम लोग। धन्यवाद।